और चूंकि लगातार बीजेपी की तरफ से अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनिए। भारत के लोकतंत्र में राहुल गांधी जी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। भारत के लोकतंत्र जो बहुत मजबूत है, क्या उसको कमजोर करने में उनका इंटरेस्ट है? राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक व्यक्ति का जो मोबाइल नंबर दिखाया था। अभी जब जो है हम लोगों ने उनसे उस व्यक्ति से बात की, उसका कहना है कि वो साइबर कैफे चलाता है, मुंबई में चलाता है। उसके साइबर कैफे से किसी भी तरीके का वोटर का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और उसका मोबाइल नंबर साझी करके अब उसकी परेशानी बढ़ा दी है। वो चुनाव आयोग में शिकायत करने की बात कर रहा है, चुनाव आयोग और पुलिस में। देखिए, डेटा जो है पर्सनल डेटा, उसको पब्लिक करने पर कितनी दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं, आप कल्पना कर सकते हैं। और सोचिए, अगर ये लोग सत्ता में होते तो देश के लोगों का डेटा न जाने किस किस के हाथ में होता। और केवल अपनी झूठी राजनीति को करने के लिए राहुल गांधी जी किसी के लिए भी संकट पैदा कर सकते हैं, किसी पर भी कीचड़ उछाल सकते हैं, किसी पर भी आरोप लगा सकते हैं, चाहे उसके बाद कुछ भी हो, अंत में माफी तो राहुल जी को ही मांगनी है। देखिए, कुछ लोगों को झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है, कुछ लोग ढीठ हो जाते हैं, कुछ लोग माफ़ी मांगने पे भी एक बार सोचता है माफ़ी मांगी फिर मांग लेंगे, इनकी आदत बन गई है। और देश ने इनका असली चेहरा देख लिया है कि ये केवल ड्रामा करने आते हैं, धमाका करने नहीं। ये केवल आरोप लगाने आते हैं, शपथ पत्र देने नहीं। ये लोकतंत्र को बचाने नहीं आते, बर्बाद करने आते हैं। ये केवल अपना टाइम पास करने आते, बाकी टाइम तो कई और जगह बजा के बिता लेते हैं। एक आखिरी प्रश्न है कमलेश जी। मैं आपसे पूछता हूं, अगर 2023 में अटेम्प्ट हुआ वोटर डिलीशन का और उस पे इलेक्शन कमीशन ने ही मोबाइल नंबर और आईपी एड्रेस, जो प्रज्ञा जी का भी सवाल था कि मोबाइल नंबर और आईपी एड्रेस अगर इलेक्शन कमीशन ने पहले उपलब्ध करवा दिए तो कर्नाटक की सीआईडी को क्या उसकी जांच करनी चाहिए? अगर ऐसा है तो किसकी जिम्मेदारी है? और नहीं हुई तो क्यों नहीं हो पाई? अगर ये सारे बात तो इलेक्शन कमीशन इसका जवाब देगा। मैं तो केवल आपके लिए इसलिए कह रहा हूं कि आखिरकार इलेक्शन कमीशन ने अपना काम कर दिया। और अगर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ऑनलाइन किसी का वोट नहीं कट सकता और बगैर किसी को पर्याप्त समय दिए और उसकी बात सुने बिना उसका वोट नहीं कट सकता, तो फिर राहुल जी जो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार है। इसीलिए वो शपथ पत्र एफिडेविट देने से घबरा रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी जी बार बार आते हैं, कई बार धमाका करने की बात करते हैं, ब्लैक एंड वाइट करने की बात करते हैं, लेकिन सब ब्लैक ही करके चले जाते हैं। इसको यही हम समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराग ठाकुर को बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी के जितने भी आरोप रहे, हर एक आरोप का पलटवार करते हुए कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, ये अनुराग ठाकुर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। चुनाव आयोग ने एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा था। बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम आरोपों का पलटवार किया गया।